गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर के आया हूँ, युवा पीढ़ी, संस्कृति और संस्कार राष्ट्र की असली पहचान है। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ है तो हमारे देश में है। और आज हमें अपने युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृति और संस्कार से उनको जोड़ना है, क्योंकि वही हमारी राष्ट्र की असली पहचान है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज का जो बहुत ही गहरा विषय है कि युवा पीढ़ी, संस्कार और संस्कृति, क्योंकि युवा ही राष्ट्र की ताकत हैं, युवा ही राष्ट्र का भविष्य हैं। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हमारी यह युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है या फिर पश्चिमी अंधानुकरण की चकाचौंध में खो रही है? साथियों, सोचिए, अगर संस्कृति और संस्कार चले जाएं तो बचता क्या है? केवल एक शरीर, एक समाज, लेकिन आत्मा के बिना। संस्कृति और संस्कार का अर्थ क्या है, हम समझते हैं। संस्कृति का मतलब केवल नृत्य, संगीत, वेशभूषा या भाषा नहीं है। संस्कृति का असली अर्थ है जीवन जीने की उच्च कला, जीवन जीने की उच्च कला। और संस्कार क्या है? संस्कार वे मूल्य हैं जो हमारे विचारों, कर्मों और आचरण को पवित्र बनाते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, माता पिता का सम्मान करना, सच बोलना, वचन निभाना, बड़ों का आदर करना, ये सब हमारे संस्कार हैं। संस्कृति हमें जोड़ती है, संस्कार हमें गढ़ते हैं। संस्कृति हमें जोड़ती है और संस्कार हमें गढ़ते हैं। भारत की संस्कृति हमारी धरोहर है। दोस्तों, भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। हमारे पास वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत हैं। हमारे पास वह ज्ञान है जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया है। हमारी गुरु शिष्य परंपरा देखिए, वहाँ शिक्षा का मतलब केवल नौकरी नहीं था, बल्कि चरित्र निर्माण था। हमारे त्यौहार देखिए, दीपावली का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, ईद हो, क्रिसमस हो, ये सब हमें केवल खुशियाँ नहीं देते हैं, बल्कि सामूहिकता और भाईचारे का संस्कार देते हैं। भारत ने दुनिया को सिखाया है, वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। क्या यह हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा संदेश नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, युवा पीढ़ी की आज वर्तमान की स्थिति क्या है, हम थोड़ा इसके ऊपर भी विचार करते हैं। लेकिन आज का युवा किस दिशा में जा रहा है? आज के युवा ऊंचाइयां छूना चाहता है, लेकिन रास्ते में भटक रहा है। मोबाइल और सोशल मीडिया का व्यसन, फास्ट फूड और फास्ट लाइफ का दबाव, पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, ये सब युवाओं की पहचान बनते जा रहे हैं। संस्कारों से दूरी के कारण क्या हैं, हम उसको समझते हैं। तनाव, नशा, अपराध, परिवार टूटने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आज जो नई नई शादियां होती हैं, साल 2 साल भी नहीं चल पाती हैं, डाइवोर्स जैसे केस हो रहे हैं। ज़्यादातर युवाओं के अंदर ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मेरे साथियों, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बताइए, क्या यही है वह भविष्य जिसकी हमने कल्पना की थी? यह तो भविष्य नहीं है। तो संस्कार क्यों जरूरी हैं? क्योंकि संस्कार हमें मानव से महामानव बनाते हैं। ज्ञान और पैसा हमें सफलता दिला सकते हैं, लेकिन संस्कार हमें सम्मान दिलाते हैं। संस्कार हमें सम्मान दिलाते हैं। याद रखिए, जिस घर में संस्कार होते हैं वहाँ प्यार होता है, जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ केवल दिखावा होता है। संस्कारों वाला जो युवा है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी लालच दिए जाएं, कितने भी उसके लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ जाएं, पर कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं, बुलंद है। जो संस्कार वाला युवा है कभी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में गलत रास्ते को नहीं चुनेगा। और संस्कृति और आधुनिकता का संतुलन कैसे बनाना चाहिए? मेरे भाइयों बहनों, हमारी जो संस्कृति है और आधुनिकता है, अब उसके साथ
तालमेल कैसे हम बिठाएं, तो आज हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। आधुनिकता भी हमारे लिए ज़रूरी है और संस्कृति भी ज़रूरी है। दोनों का जब बैलेंस हो जाएगा तो जीवन रूपी गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ने लग जाएगी। मैं यही नहीं कहता कि आधुनिकता बुरी बात है, बुरा है उसका अंधानुकरण करना, बुरा उसके लत लगाना बुरा है, लेकिन आधुनिकता बुरी नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, लेकिन संस्कृति को मत भूलो। टेक्नोलॉजी अपनी लाइफ में जितना भी हो सकता है यूज करो, लेकिन संस्कृति को मत भूलना। संस्कृति से भूल गए तो टेक्नोलॉजी आपको भुला देगी। जीन्स पहनना कोई समस्या नहीं, पहनो, जरूर पहनो, लेकिन माता पिता का अपमान करना समस्या है। माता पिता का अपमान नहीं करना है, ये समस्या हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जीन्स पहनो, आप मॉडर्न कपड़े पहनो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन माता पिता का अपमान करना ये समस्या है। बड़े बुजुर्गों का अपमान करना ये समस्या है। अपने से जो सीनियर हैं उनके अपमान करोगे तो ये समस्या है। तो आज के युवा को यही संतुलन बनाने की ज़रूरत है। आज इसी का तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। रूट्स में, जड़ों में हमें इंडियन, भारतीय बन के रहना है और अपने माइंड में मॉडर्न बनो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी जड़ें जो भारत के साथ जुड़ी रहनी चाहिए, भारत की संस्कृति, कल्चर के साथ जुड़ी होनी चाहिए, और माइंड से आप मॉडर्न बनो, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। तो अंतिम अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इतिहास गवाह है, संस्कारों से महान व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, जिन्होंने संस्कार बचपन में पाए हैं, जिनके परिवार ने, जिनके फैमिली ने उनको बचपन से अच्छे संस्कार दिए, और वही महान व्यक्तित्व के रूप में आज हमारे इतिहास में स्थापित हैं। और आगे भी जो हमारे लोग हो रहे हैं हमारे बीच में, वो भी जिनके माँ बाप ने उनको ज़बरदस्त संस्कार दिए हैं। आज आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, आप जो भी हमारे वक्तव्य को सुन रहे हैं, आप माता पिता भी होंगे, आप युवा भी हैं। आपको भी अपने बच्चों को, अपने आप को ऐसे संस्कार देने हैं जिससे आप भी महान व्यक्तित्व के धनी बने। जैसे कि शिवाजी महाराज को जीजाबाई, उनकी माता ने ऐसे संस्कार दिए जिससे कि वो एक महान शिवाजी बन पाए, महान ग्रेट शिवाजी बन पाए। वो जीजाबाई के संस्कार थे जो उनको इतना महान व्यक्तित्व का पावरफुल शख्सियत बना पाए। इतिहास में आज भी हमारे लिए आदरणीय है, प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। हमारे महान लोगों ने हमें जीवन जीने का संदेश दिए हैं। महात्मा गांधी, जिनके सत्य और अहिंसा के संस्कारों ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, ये कुछ हमारे इतिहास के उदाहरण हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और आज भी लाखों युवा अपने संस्कारों के दम पर समाज और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भी हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर हमें गर्व है, जिससे आज भी हमारा देश सर उठाकर दुनिया के सामने खड़ा है और पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है। पर अभी हमें और भी जो युवा हमारे दिशा भ्रमित हो गए हैं, जो हमारे युवा अभी अपनी संस्कृति से जुड़ने में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनको और भी जागरूक होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, संस्कारों को अपनाएंगे, तभी आप ज़बरदस्त बनेंगे, खुशहाल बनेंगे और अपने आप को एक ग्रेट व्यक्तित्व का मालिक बनाएंगे। तो आगे मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आपसे आह्वान करता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप प्रतिज्ञा लें, अपने हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करें, दोनों मुट्ठी बंद करके, और हमें प्रतिज्ञा लेनी है। युवाओं, याद रखो, मेरे जोशीले जवानों, युवाओं, याद रखो, संस्कृति और संस्कार ही हमारी असली पूंजी है। पैसा, टेक्नोलॉजी, आधुनिकता सब जरूरी है, लेकिन बिना संस्कार सब खोखला है। आओ हम संकल्प लें कि हम परिवार से जुड़ेंगे, संस्कृति को अपनाएंगे, संस्कारों से अपने जीवन को गढ़ेंगे, क्योंकि अगर युवा संभल जाए तो पूरा राष्ट्र संभल जाएगा। और मैं मेरे भाइयों बहनों, याद रखो मेरे दोस्तों, जड़ों से जुड़े रहोगे तो शाखाएं कितनी भी ऊंची हों, तुम कभी गिरोगे नहीं। अगर जड़ों से जुड़े रहोगे, कितनी भी चैलेंज आ जाएं, कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, कितनी विघ्न बाधाएं आ जाएं, आप हिलोगे नहीं, डिगोगे नहीं।
आप मजबूती के साथ बुलंद बन के खड़े रहोगे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराओगे, ऐतिहासिक रूप में अपनी पहचान बनाओगे, मान सम्मान इज्जत शोहरत पाओगे और अपने देश का गौरव बढ़ाओगे, अपने परिवार का, समाज, सोसाइटी का मान सम्मान और शोहरत के अधिकारी बनोगे। इसलिए युवाओं, मेरे जोशीले जवानों, भाइयों बहनों, आइए हम आह्वान करते हैं पूरे देशवासियों को, मिलकर के हम पूरे युवा लोग, हमारे जोशीले लोग अपने भारत देश को सुपर पावर महाशक्ति बनाने में अपनी जी जान लगा देंगे और हमारे घर परिवार के अंदर हर युवा जो भी है अपने मिलजुल के काम करेंगे और देश को सुपर पावर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और हमारा जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे और बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि अब भी जिसका खून न खोला, अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है, वह बेकार जवानी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। और अगर आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, जहां भी चाहें हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।